जय हिंद दोस्तों। एग्ज़ाम की पॉइंट में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। दोस्तों 2025 की जो हमारी आने वाली जो भर्तियां चल रही हैं, पुलिस हो, पटवारी हो या बीडीओ या अन्य भर्तियां हैं, उनके लिए हमारी उत्तराखंड जीके की इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों की ये सीरीज चल रही है। इसका आज ये 12वां पार्ट है। ठीक है, तो आज के इस वीडियो में हम देखते हैं आज का जो पहला क्वेश्चन है, गढ़वाल सर्वदलीय परिषद की स्थापना 1928 में किसने की थी। तो पहली चीज़ कि अगर पूछा जाए गढ़वाल सर्वदलीय परिषद की स्थापना कब हुई थी, तो 1928 में हुई थी। ठीक है, एक क्वेश्चन तो ये यहाँ पे बन जाता है। अब इसकी स्थापना किसने की थी, तो जयानंद भारती जी ने की थी। किसने की थी? जयानंद भारती जी ने की थी। और अगर पूछा जाए कि यही जयानंद भारती हैं जिन्होंने दक्षिण गढ़वाल में क्या किया था, झंडा आंदोलन का नेतृत्व किया था। अगर पूछा जाए दक्षिण गढ़वाल में झंडा आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था, तो फिर आंसर निकल के आ जाएगा, इन्हीं जयानंद भारती ने किया था, जिन्होंने गढ़वाल सर्वदलीय परिषद की स्थापना की थी। ठीक है, इसीलिए रिलेट कर रहा हूँ जिससे आपको याद रहे कुछ ना कुछ। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। दोस्तों यहाँ पे फिर से सुमेलित करने के लिए है कि डोई वाला क्षेत्र, दोस्तों जो डोई वाला क्षेत्र है काई के लिए है, तो चूने के लिए प्रसिद्ध है, एक के साथ एक। ठीक है, चंडाक क्षेत्र, चंडाक क्षेत्र किसके लिए है दोस्तों? मैग्नीसाइट के लिए ही प्रसिद्ध है ये दो। रंजगेवा क्षेत्र, दोस्तों जो रंजगेवा क्षेत्र है वो प्रसिद्ध है आपके फास्फोराइट के लिए, चार। किसके लिए? फास्फोराइट के लिए। धपीला क्षेत्र किसके लिए प्रसिद्ध है? जिप्सम के लिए, ऑप्शन 3। तो 1 2 4 3 किस में है? ऑप्शन बी में। ठीक है, तो दोस्तों ये 4 क्वेश्चन है, अलग अलग भी पूछ सकता है इन क्वेश्चनों को और एक साथ भी पूछ सकता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, रोहिलों से संधि करने वाला प्रथम चंद शासक था। दोस्तों रोहिलों से संधि करने वाला, आपने देखा रोहिलों ने यहाँ पे बार बार आक्रमण किया, चाहे देहरादून पे हो, ठीक है, चाहे कुमाऊं पे हो, लेकिन उन रोहिलों से संधि करने वाला जो प्रथम चंद शासक था वो कौन था, तो वो रतन चंद था। ठीक है, रतन चंद करता क्या है कि रतन चंद इन रोहिलों से संधि करके डोटी राज्य पर आक्रमण करता है। काय के लिए करता है ये संधि? डोटी राज्य पर आक्रमण के लिए। ये रतन चंद था कौन? भारती चंद का बेटा था। भारती चंद का बेटा था, जिस भारती चंद ने ही सर्वप्रथम डोटी पर अधिकार प्राप्त किया था। ठीक है, ये रतन चंद किसको हराता है? नागमल को हराता है। इस नागमल को हराने के लिए ही इसने क्या किया था? डोटी राज्य पर आक्रमण किया था। और रतन चंद के संबंध में 2 प्रमुख ताम्रपत्र हैं, एक लोहा घाट ताम्रपत्र, मुख्य रूप से ये समझ लो लोहा, अगर पूछा जाए लोहा घाट ताम्रपत्र का संबंध किससे है, तो रतन चंद से संबंधित है आपका लोहा घाट ताम्रपत्र। ठीक है, अगला क्वेश्चन, यशोधर मठपाल का संबंध निम्न में से किस विधा से है। दोस्तों जो यशोधर मठपाल का संबंध है वो मुख्य रूप से चित्रकला से संबंधित है और मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि जो भी जाएगा कंफ्यूज हो जाओगे आप यहीं पे। ठीक है, तो किससे संबंधित है? आपके चित्रकला से संबंधित है। अगर पूछा जाए उत्तराखंड का वेद व्यास किसे कहा जाता है, तो उत्तराखंड का जो वेद व्यास कहा जाता है वो भी यशोधर मठपाल जी को कहा जाता है। ठीक है, अगर पूछा जाए पेटशाला की खोज किसने की थी, पुरातात्विक स्थल पेटशाला, तो वो भी यशोधर मठपाल जी ने की थी। और इसी पेटशाला के चित्रों में अगर पूछा जाए किस रंग का प्रयोग किया गया है, तो कत्थई रंग का प्रयोग किया गया है। ठीक है दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें, आपको हमेशा एक नई जीके टेस्ट सीरीज मिल रही है, वो भी न्यू पैटर्न पर। अगला क्वेश्चन, गोविंद बल्लभ पंत ने प्रथम बार कांग्रेस के किस अधिवेशन में भाग लिया था। दोस्तों जो गोविंद बल्लभ पंत जी थे उन्होंने कांग्रेस के जो प्रथम बार भाग लिया था वो भाग लिया था उन्होंने 1905 के अधिवेशन में। कौन से अधिवेशन में? ऑप्शन ए 1905 के अधिवेशन में भाग लिया था। अब कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी, तो 28 दिसंबर 1885 को कांग्रेस की स्थापना हुई थी। अगर पूछा जाए कांग्रेस की स्थापना कहाँ हुई थी, तो बम्बई में हुई थी।
ठीक है, आज का मुंबई किसने की थी? तो ह्यूम ने कांग्रेस की स्थापना की थी। जहाँ पे जितना याद आ रहा बता रहा हूँ। किसका कार्यकाल था? डफरीन का कार्य। अगर पूछे किसके कार्यकाल में कांग्रेस की स्थापना हुई तो डफरीन के कार्यकाल में हुई। और अगर पूछा जाए कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे तो WC बनर्जी थे, व्योमेश चंद्र बनर्जी थे। ठीक है, तो दोस्तों 8-9 क्वेश्चन है, कुछ भी पूछा जा सकता है एग्जाम में। और अक्सर क्वेश्चन हमेशा एग्जाम में आपने एक चीज़ नोटिस की होगी, वो आता है जो हम ये सोच के छोड़ देते हैं, हल्के में ले लेते हैं कि ये तो नहीं पूछा जाएगा। कहने का मतलब है धोखा वही देता है जिस पे हमें ज़्यादा भरोसा होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन। 9 नवंबर 2000 को राज्य निर्माण के समय राज्य के किन जनपदों में खनिज विभाग के क्षेत्रीय कार्यालय थे? दोस्तों जो उत्तराखंड का गठन हुआ 9 नवंबर 2000 को, तो उस टाइम पे राज्य के किन स्थानों पे क्या थे? खनिज विभाग के क्षेत्रीय कार्यालय थे। तो वो क्षेत्रीय कार्यालय थे दोस्तों नैनीताल और देहरादून में। कब? नैनीताल और देहरादून में। और अगर मैं पूछूं कि खनिज नीति राज्य की कब लागू हुई, तो कब लागू हुई? अबे भाई दिमाग पे जोर लगा, कब लागू हुई उत्तराखंड की खनिज नीति? बोला जंग लगने मत दे दिमाग को, जंग लगा हुआ इंजन किसी काम नहीं आता, इसलिए जितना पूछा हूँ तुरंत दिमाग पे जोड़ दो कि जो राज्य की खनन नीति थी वो खनन नीति कब लागू हुई? तो वो खनन नीति लागू हुई 4 अप्रैल 2001 को। 2001 को, जंग मत लगने दो। ठीक है, अगर पूछा जाए उत्तराखंड खान ब्यूरो कहाँ है तो देहरादून में इसका मुख्यालय है। ठीक है, अगला क्वेश्चन। चित्रकला के क्षेत्र में पद्मश्री पाने वाले राज्य के प्रथम व्यक्ति हैं। दोस्तों चित्रकला के क्षेत्र में पद्मश्री पाने वाले राज्य के जो प्रथम व्यक्ति हैं वो प्रथम व्यक्ति कौन है? रणवीर सिंह बिष्ट है। कौन है? ऑप्शन बी रणवीर सिंह बिष्ट है। और दोस्तों आपके लिए अगर आप तैयारी कर रहे हो तो रणवीर सिंह का एक प्रसिद्ध नाटक चित्र है। ठीक है, वो कौन सा? आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। अगला क्वेश्चन। निम्न में से अबोध बहुगुणा की रचना नहीं है। दोस्तों अबोध बहुगुणा की रचना इनमें से कौन सी नहीं है? तो इससे पहले भूमियाल वाला क्वेश्चन आ रखा है कि ये तो किसकी है? अबोध बहुगुणा जी की रचना है। वो गढ़वाली साहित्य का प्रथम गढ़वाली काव्य, अगर गढ़वाल की प्रथम गढ़वाली काव्य पूछे तो वो भूमियाल है। इनमें से कौन सी रचना नहीं है? जंगली फूल नहीं है। चक्रचाल प्रसिद्ध एकांकी, मैंने कहा था एक बार पहले आया था कहीं ना कहीं शायद इससे पहले की टेट सीरीज में कि प्रसिद्ध एकांकी किसकी है? चक्रचाल अबोध बहुगुणा की है। अबोध बहुगुणा का संबंध किस जनपद से है? तो पौड़ी गढ़वाल से संबंधित है। आखिरी गढ़ के रचनाकार भी कौन है? अबोध बहुगुणा है। ठीक है, और जो ये जंगली फूल है ये किसकी रचना है? तो ये गोविंद चातक की रचना है। अगला क्वेश्चन। निम्न में से सुमेलित नहीं है। दोस्तों इनमें से सुमेलित नहीं है। गोल्डन कार्ड सुविधा हेल्पलाइन नंबर 105 सही है कि गलत है? दोस्तों गलत है, क्योंकि गोल्डन कार्ड सुविधा हेल्पलाइन नंबर क्या है? 104 है। ठीक है, आपातकालीन सेवा 108 बिल्कुल सही है। आपातकालीन सेवा का क्या नंबर क्या है? 108 है। डोली सेवा योजना की शुरुआत 2012 में हुई, ये भी सही है। डोली सेवा योजना 2012 में हुई। खुशियों की सवारी योजना 2015 में शुरू हुई, ये भी सही है। दोस्तों ये 3 सही हैं और तीनों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। लेकिन अगर आप तैयारी कर रहे हो तो आपातकालीन सेवा कब शुरू हुई ये मुझे कमेंट करें, क्योंकि डोली सेवा मैंने 2012 बोल दिया, खुशियों की सवारी 2015 बोल दिया। इस आपातकालीन सेवा के लिए ही इन दोनों की स्थापना की गई थी। तो ये आपातकालीन सेवा 108 कब लागू हुई कमेंट करें। दिमाग को जंग न लगने दें, इंजन सीज हो जाएगा फिर किसी काम नहीं आएगा। अगला क्वेश्चन। शीतकाल में कपाट बंद होने पर बद्रीनाथ की चतुर्मुखी मूर्ति लाई जाती है। दोस्तों जब शीतकाल में बद्रीनाथ के कपाट जब बंद होते हैं तो उसकी जो मूर्ति है बद्रीनाथ की चतुर्मुखी मूर्ति लाई जाती है। तो ये चतुर्मुखी मूर्ति कहाँ लाई जाती है? तो योग ध्यान बद्री में लाई जाती है। योग ध्यान बद्री कहाँ है? आपके पांडुकेश्वर में स्थित है। ठीक है, पांडुकेश्वर से किसका अभिलेख प्राप्त होता है? कत्यूरी शासक ललित सूरदेव का प्राप्त होता है। कत्यूरी शासक ललित सूरदेव का अभिलेख की खोज किसने की थी? किसने की थी? कील हॉर्न ने की थी।
ठीक है, ये सारे क्वेश्चन एक दूसरे से रिलेटिव हैं और सारे इंपॉर्टेंट हैं। अगला क्वेश्चन, रिस्पना नदी पर निर्मित पुल का नाम रखा गया। दोस्तों जो रिस्पना नदी है उस पर जो पुल निर्मित किया गया उसका नाम क्या रखा गया है? तो स्वामी दयानंद सेतु रखा गया है। क्या रखा गया है? स्वामी दयानंद सेतु। दोस्तों रिस्पना नदी किसकी सहायक नदी है अगर पूछा जाए तो सिसुआ की सहायक नदी है। किसकी है? सिसुआ की सहायक नदी है। ठीक है दोस्तों, अगर मैं पूछूं कि शिखर जलप्रपात पहली चीज़ कहाँ है तो देहरादून में स्थित है, और शिखर जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? तो इसी रिस्पना नदी पर स्थित है आपका शिखर जलप्रपात। ठीक है, ये 3-4 क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से सुमेलित नहीं है। फिर से सुमेलित है। राहु देवता मंदिर टिहरी, सही बोल रहा है? गलत बोल रहा है, क्योंकि राहु देवता मंदिर कहाँ है? पौड़ी गढ़वाल में स्थित है। शाही देवी मंदिर शीतला खेत ग्राम खूंट अल्मोड़ा, ये सही है। पोखू देवता मंदिर उत्तर काशी में स्थित है, न्याय का देवता माना जाता है। उपराई देवी मंदिर चमोली में, ये भी सही है। तो गलत कौन है? राहु देवता मंदिर टिहरी में नहीं बल्कि कहाँ है? पौड़ी गढ़वाल में स्थित है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, उत्तराखंड के किस स्थान पर भारत का प्रथम आर्य समाज मंदिर स्थापित किया गया? दोस्तों उत्तराखंड का वो कौन सा स्थान है जहां पर प्रथम आर्य समाज मंदिर की स्थापना की गई? तो वो की गई आपके नैनीताल में। ठीक है, आर्य समाज की स्थापना किसने की? स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने। किसने की? स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने इसकी स्थापना की। कब की? तो 1875 में की। स्वामी दयानंद सरस्वती ने उत्तराखंड की पहली यात्रा कब की? 1854-55 में की थी। कहाँ की यात्रा की थी? बद्रीनाथ की यात्रा की थी। और हरिद्वार में स्वामी दयानंद सरस्वती ने ही ढोंगी साधुओं के खिलाफ पाखंड खंडनी पताका फहराई थी 1867 में। ठीक है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं सारे। अगला क्वेश्चन, निम्न में से किस स्थान के चित्रों में मनुष्य को पशु हाँकते हुए त्रिशूल के रूप में अंकित किया गया है? दोस्तों वो कौन सा स्थान है जहाँ के चित्रों में मनुष्य को पशु हाँकते हुए त्रिशूल के रूप में अंकित किया गया है? तो वो स्थान है आपका कौन सा? गोरखा उड्यार। गोरखा उड्यार अगर पूछे कौन से जनपद में है तो चमोली जनपद में स्थित है। ठीक है, यहाँ से ही क्या करता है? पशु हाँकते हुए, यहाँ से पशुचारण संस्कृति के प्रमाण मिलते हैं। अगर पूछा जाए पशुचारण संस्कृति के प्रमाण कहाँ से मिलते हैं तो गोरखा उड्यार से ही प्राप्त होते हैं। गोरखा उड्यार की खोज अगर पूछा जाए किसने की थी तो राकेश भट्ट जी ने की थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन, उत्तराखंड के अभिलेख और मुद्रा निम्न में से किसकी रचना है? दोस्तों जो उत्तराखंड के अभिलेख और मुद्रा है वो रचना है आपकी शिव प्रसाद डबराल जी की। किसकी? शिव प्रसाद डबराल जी की। इन्हीं को उत्तराखंड का चारण या एनसाइक्लोपीडिया ऑफ उत्तराखंड कहा जाता है। इनकी अन्य पुस्तकें उत्तराखंड का इतिहास जो चर्चित है, टिहरी का इतिहास और उत्तराखंड यात्रा दर्शन, इनकी मुख्य पुस्तक है। ठीक है, और अगर आप तैयारी करें तो इन्होंने उत्तराखंड का इतिहास कितने भागों में लिखा? मुझे कमेंट करें कि शिव प्रसाद डबराल जी ने उत्तराखंड का इतिहास कितने भागों में लिखा। जंक ना लगने दे मैं भुला, जंक ना लगने दे। अगला क्वेश्चन, यमुना घाटी के देवल गांव से प्राप्त भैंसमुखी मानव प्रतिमा को किस काल का माना जाता है? दोस्तों जो यमुना घाटी से देवल ग्राम से प्राप्त भैंसमुखी मानव प्रतिमा है उसे माना जाता है हड़प्पा का, ये किसका? हड़प्पा काल का। या हड़प्पा ने यहाँ पे क्या है? सिंधु घाटी सैंधव कालीन दे रखा है और सिंधु घाटी सभ्यता को ही क्या कहा जाता है? हड़प्पा सभ्यता भी कहा जाता है। अब क्यों कहा जाता है? क्योंकि सर्वप्रथम 1921 में, ठीक है, 1921 में दयाराम साहनी जी ने एक स्थल की खोज की थी जिसका नाम था हड़प्पा। क्या था? हड़प्पा। इसीलिए जो सिंधु घाटी की सभ्यता है इसी को हड़प्पा सभ्यता भी कहा जाता है। समझ गए? अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। फिर से सुमेलित किया जाता है। कौंद्रोप्रथ, द्विजमुख, कुलेंद्र, कुणिदोपश। अच्छा, ये कुणिंद वंश को किसने किस नाम से पुकारा है? दोस्तों जो कौंद्रोप्रथ है, जो कौंद्रोप्रथ शब्द का प्रयोग किया, जो कौंद्रोप्रथ क्या है शब्द का प्रयोग किया है वो किया गया है आपके किसमें? अष्टाध्यायी में। ठीक है,
अष्टाध्यायी किसकी है? पाणिनि की। ठीक है। 2, द्विजमुख शब्द का प्रयोग किया है वारामिहिर ने। 1, कुलेंद्र शब्द का प्रयोग किया है टॉलमी ने। 4, और कुणिदोपश्य शब्द का प्रयोग किया गया है अर्थशास्त्र में। 3, अर्थशास्त्र किसका? कौटिल्य, चाणक्य या विष्णुगुप्त, जो भी बोलो। तो 2, 1, 4, 3, 2, 1, 4, 3 क्या हो गया? ऑप्शन ए। ठीक है। अगला क्वेश्चन, किरातों की जानकारी निम्न में से किससे प्राप्त नहीं होती है? दोस्तों, जो किरातों की जानकारी है वो प्राप्त होती है किस किस से? एक तो होती है आपके इंडिका पुस्तक से तो होती है, कादंबरी से भी होती है, रघुवंश से भी होती है, मेघदूत से प्राप्त नहीं होती है। किससे प्राप्त नहीं होती है? मेघदूत से। कादंबरी किसकी है? बाणभट्ट की रचना है। रघुवंश किसकी है? कालिदास की रचना है। कालिदास हो गए, कालिदास की रचना है। इंडिका किसकी है? मैग्नास्टीच की रचना है, जो सीएम साहब चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। तो किससे प्राप्त नहीं होती है? मेघदूत से प्राप्त नहीं होती है। और ये क्वेश्चन इसी टाइप का पूछा गया है, यूपीएससी द्वारा अभी किसी एग्जाम में पूछा था। अगला क्वेश्चन, रावल परंपरा की शुरुआत करने वाला परमार वंश का शासक था। दोस्तों, परमार वंश का वो कौन सा शासक था जिसने रावल परंपरा की शुरुआत की थी? तो प्रदीप शाह था। ठीक है। कौन था? प्रदीप शाह। ये रावल होते कहाँ से हैं? तो कालड़ी गांव केरल से होते हैं। कालड़ी गांव केरल के निवासी होते हैं। ठीक है। प्रथम रावल कौन बना था? तो गोपाल नंबूदरी बने थे। गोपाल नंबूदरी को प्रथम रावल बनाया गया था। और वर्तमान में कौन है? तो अमरनाथ नंबूदरी हैं। ठीक है। जो कितनेवें नंबर के हैं? तो 21वें नंबर के रावल हैं। अगला क्वेश्चन, कल फिर जब सुबह होगी निम्न में से किसके जीवन पर आधारित है? अगर आप तो किसकी है? नरेंद्र सिंह नेगी के जीवन पे आधारित है। ये उस गाने का हिंदी वर्जन है। किसका? कल फिर जब सुबह होगी, भो जब फिर रात खुलली। ठीक है। कभी सुनना, अगर जिसने नहीं सुना है, बहुत ही मतलब जिसको एक अच्छा सॉन्ग कहते हैं वो है कि भो जब फिर रात खुलली। तो नरेंद्र सिंह नेगी के जीवन पे आधारित है। ये लिखा किसने है ये पुस्तक? तो ये लिखी है ललित मोहन रयाल ने। इस पुस्तक में 101 गानों का संकलन किया गया है। ठीक है। तो दोस्तों, आपको क्वेश्चन कैसे लगे मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक जय हिंद।